जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और हम कई इम्पोर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैटर की स्टडी कर चुके हैं। और आज सर हमने बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी प्रॉपर्टी मैटर की स्टडी करना है, लेटेंट हीट। किसी भी मैटर की लेटेंट हीट क्या होती है, आज हमने इसके बारे में स्टडी करना है। तो लास्ट सर हम स्टडी कर चुके हैं चेंज ऑफ स्टेट, कि मैटर की जब स्टेट चेंज होती है, मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमने स्टडी की सर। वो हमने सर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग प्रोसेस स्टडी किया, मेल्टिंग और बॉइलिंग और सर कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मैटर की। तो लेटेंट हीट को स्टडी करने से पहले हमें प्रिपेयर होना था, इसलिए हम लोगों ने ये जो है ये थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली। तो बहुत अच्छा हो गया कि हमें इनसे भी जो है ना फेमिलियर हम हो गए हैं, कि हमें ये प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया है। तो सर हमने आज स्टडी करना है लेटेंट हीट को, लेकिन सर इससे पहले हम चेंज ऑफ स्टेट को दोबारा से आप देख लें कि मैटर जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, तो इसके लिए हमें मैटर को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, या तो थर्मल एनर्जी को मैटर से रिमूव कराना पड़ता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चाहते हैं, तो सर हमें सर क्या करना पड़ेगा, हमें सर थर्मल एनर्जी ऐड कराना पड़ेगी, मतलब सर हीट मैटर को देना पड़ेगी। और लेकिन सर अगर हम गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में मूव करना चाहते हैं, तो हमें सर मैटर से जो एनर्जी है उसे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब सर मैटर का टेम्परेचर डिक्रीज कराना पड़ेगा, मैटर को सर कूल डाउन कराना पड़ेगा। नहीं सर, हम स्टडी करते हैं लेटेंट हीट को, लेकिन सर इससे पहले हम रिवाइज कर लें मेल्टिंग जो प्रोसेस है हमारा सर उसे। तो लास्ट में भी हमने देखा था मेल्टिंग को फ्यूजन भी सर कहते हैं। लेट सर हमारे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड पे बीकर में कुछ अमाउंट है आइस क्यूब्स की, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है सर वो हमारे पास -30 डिग्री सेल्सियस है। अब सर हम इसे हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और हीट प्रोवाइड करेंगे तो सर आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर -30 से -25, -20, -15, -10, -5 और टेम्परेचर सर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और सर मजे की बात यह है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो आइस क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, और टेम्परेचर अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अब टेम्परेचर सर कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक सारे के सारे आइस क्यूब्स, जो सारी के सारी अमाउंट है आइस क्यूब्स की, सारे के सारा जो क्वांटिटी है आइस क्यूब्स की वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। इसीलिए तो सर हमने 0 डिग्री सेल्सियस जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, इसको डिफाइन करते हुए हमने स्टार्ट किया था द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर सर, वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर था उसके बारे में आज हमें डिस्कशन करनी है कि वो कांस्टेंट क्यों रहता है। तो सर मतलब ये है कि ये सारा हम लेट करते हैं कि आइस क्यूब सारे वाटर में कन्वर्ट हो गए और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा जब तक सारे के सारे आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया। मतलब सर हम ये कहना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और मेल्ट होती रही तो हीट तो प्रोवाइड की जा रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो सर क्वेश्चन ये है कि जो हीट हम 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट सर जा कहाँ रही थी, दरअसल वो हीट सर कहाँ छुप रही थी, कहाँ गायब हो रही थी, नजर क्यों विजिबल नहीं थी, टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आ रहा था। आज हमने इसको डिस्कस करना है, ठीक है जी। इसी तरह से सर हमने बॉइलिंग को स्टडी किया। बॉइलिंग को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। मतलब सर हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड पे कुछ अमाउंट का वाटर है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब सर हम इसे हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो सर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, थर्मोमीटर हमें शो कराएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज करता करता सर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया सर टेम्परेचर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे सर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाटर बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। और उस वक्त
तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तक सारे का सारा जो वाटर है जितनी अमाउंट में हमने लिया है वो सारे का सारा वेपर्स में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, मजे की चीज है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बर्नर ऑन है, हीट प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। और उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक सारे का सारा वाटर स्टीम में, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। हम लेट करते हैं सर यहाँ पे सारे का सारा वाटर जो है वो सर कन्वर्ट हो गया किसमें, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे का सारा वाटर सर कन्वर्ट हो गया किसमें, सर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपको वाटर वेपर्स नजर आ रहे हैं सर, ठीक है जी। मतलब सर ये है कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट तो प्रोवाइड कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, लेकिन सर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हीट फिर जा कहाँ रही है, विजिबल क्यों नहीं है हो रही, थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, थर्मामीटर क्यों नहीं हमें शो करा रहा, तो वो हीट सर कहाँ जा रही है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। नहीं सर, हम इन दोनों बॉइलिंग और मेल्टिंग को एक ग्राफिकल वे में भी समझते हैं। हम टेम्परेचर और हीट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं जब वाटर में की स्टेट चेंज होती है। तो लेट सर हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो हीट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। तो सर लेट हमारे पास आइस है, आइस का सर टेम्परेचर इस वक्त -30 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सर आइस है, मतलब सर हमारे पास वाटर है अपने सॉलिड स्टेट में, वाटर हमारे पास है सॉलिड स्टेट में। और सर ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, राइट, मतलब 180 है। तो -30 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सर आइस का जो टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर सर इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली सर लाजमी, और टेम्परेचर इंक्रीज करता करता सर टेम्परेचर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर -30 से टेम्परेचर सर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो सर यहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस सर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मेल्टिंग और उस वक्त तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब तक सारी का सारा जो आइस है जितनी भी क्वांटिटी वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब सर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, हीट अभी भी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन टेम्परेचर सर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। लेट सर इस पॉइंट पे आके आइस सारी की सारी जो अमाउंट थी आइस की वो सर कन्वर्ट होगी वाटर में। अब सर टेम्परेचर में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा सर। और सर टेम्परेचर यहाँ पे हम कहते हैं कि या इस पॉइंट पे आकर सारी का सारी आइस जो भी अमाउंट थी वो कन्वर्ट होगी सर वाटर में। और अब दोबारा से सर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट तो हम कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं -30 से अब तक। तो सर टेम्परेचर अब इंक्रीज हो गया सर, 30 हो गया, 40, टेम्परेचर सर इसी तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। और सर टेम्परेचर अब सर ये हमारे पास वाटर है ना, वाटर अपनी जो लिक्विड स्टेट में, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में, और टेम्परेचर इंक्रीज करता करता जैसे ही सर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो सर यहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी सर, वाटर बॉइल करना, यहाँ पे सर वाटर बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सर एक दफा। अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। देख रहे हैं ना आप लोग सर, यहाँ पे ये देखें ना सर, यहाँ पे टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा उस वक्त तक जब तक सारे का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। लेट सर इस पॉइंट पे आके सारा वाटर जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और सर अभी भी अगर हम हीट प्रोवाइड करते रहें तो सर अब टेम्परेचर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर सर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो सर हमारा जो आज का डिस्कशन हमने जो करनी है, बार बार आपको बताया जा रहा है, समझ लें कि हमने आज करना क्या है। हमारा जो सर इस दौरान मेल्टिंग के दौरान जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर में चेंज नहीं ला रही है हीट, तो हीट सर जा कहां पे रही है। इसी तरह से वेपोराइजेशन के दौरान, बॉइलिंग के दौरान जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, तो सर ये हीट जा कहां पे रही है, विजिबल क्यों नहीं है, शो क्यों नहीं हो रही, इसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये हीट हिडन है तो सर कहां पे हिडन हो रही है ये। तो सर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा
कि ये हीट सर जा कहाँ पे रही है। हमें सर पता है कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उस बॉडी के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी का नेम देते हैं। ये हमने जब स्टडी किया हुआ है सर। और सर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सर डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर पर। सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। लेकिन सर मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान, मेल्टिंग और बॉइलिंग ये जो दो प्रोसेस हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग, इसी तरह से फ्रीजिंग में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान सर टेम्परेचर तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सर फिर हीट टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटीज कांस्टेंट है और मास तो है ही कांस्टेंट। तो सर दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फिर हम बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सर डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंसेस पर। तो सर डिस्टेंसेस और के इंक्रीज करने से, जब मेल्टिंग में मेल्ट हो रहा होता है मैटर, मतलब सर या बॉइल हो रहा है होता है मैटर, तो डिस्टेंसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी सर डिस्टेंसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सर क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती हैं। डिस्टेंसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान सर क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज। तो ये जो डिक्रीज वर्ड मैंने लिखा हुआ है, डिक्रीज मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सर डिक्रीज कर रही होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सर वो इंक्रीज कर रही होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो मतलब सर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अब ज्यादा है सर। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, वो हीट सारी के सारी यूटिलाइज हो रही होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो वो सारी की सारी एनर्जी सर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए यूज हो रही होती है, ताकि हम मैटर की जो स्टेट है उसे चेंज कर सकें, मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकें। तो मतलब सर हमें अब समझ आया कि जो एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी हिडन हो रही होती है, जो विजिबल नहीं हो रही होती, जो टेम्परेचर को राइज नहीं करवा रही होती, टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं ला रही होती, वो एक्चुअली चेंज स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो रही होती है। वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए यूज हो रही होती है। तो सर हमें अब क्लियर हो गया, हम मजीद अब लेटेंट हीट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो को देखते रहें और दोबारा से भी रिवाइज करके देख सकते हैं। तो सर लेटेंट हीट में दो वर्ड हैं। लेटेंट का मतलब सर होता है हिडन, लेटेंट का मीनिंग सर हिडन होता है, और हीट सर थर्मल एनर्जी। तो लेटेंट हीट को सर हम लेटेंट हिडन इसीलिए तो इसका नेम रखा है क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है हीट। लेटेंट हीट सर किसी भी सब्सटेंस की लेटेंट हीट वो थर्मल एनर्जी है जो उसके यूनिट मास को, यूनिट मास की बात करेंगे तो सर वैल्यूज वेरी नहीं करेंगी एक ही सब्सटेंस की, फिर हम जो है ना वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास बन जाएगा कि इस सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी इतनी, अगर हम मास को फिक्स कर देंगे। तो सर किसी भी सब्सटेंस की लेटेंट हीट उसके यूनिट मास को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसके टेम्परेचर में चेंज लाए बिना जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग में वो एनर्जी सर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरे प्रोसेस फ्रीजिंग वगैरह में वो क्या करेगा सर, एनर्जी रिलीज करेगा ताकि फ्रीज हो सके, ताकि सॉलिडिफिकेशन की तरफ मूव कर सके मैटर। तो सर ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है। मतलब सर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, स्टेट भी चेंज हो जाएगी यूनिट मास की, तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी सर लेटेंट हीट होगी, वो हीट एनर्जी वो लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट की सर हम यहाँ पे दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक तो सर हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नहीं सर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को स्टडी करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सर किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। मतलब सर किसी भी मैटर की हमारे पास सॉलिड स्टेट है और उसका यूनिट मास है। यूनिट मास हम क्यों रख रहे हैं आपको मैंने पहले भी बता दिया है। तो यूनिट मास को
उस सॉलिड स्टेट से कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जो हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसके टेम्परेचर में चेंज भी नहीं आएगा, तो वो हीट उसकी सर क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी। तो सर उसके टेम्परेचर में चेंज भी नहीं आएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला जो है सर हमारे पास वो HF से डिनोट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, वो डेल्टा Q ओवर F ओवर डेल्टा Q F ओवर M। मतलब सर सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिख देना है, F, जो कि डिनोट करेगा फ्यूजन को। मतलब सर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, ये पर यूनिट मास, यूनिट मास जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए, वो उसकी सर क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सर हमें समझ आया कि टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है। अब सर यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट हीट का यूनिट जॉल होता है, मास का यूनिट केजी, तो जॉल पर केजी। और सर एग्जांपल में हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हुए अगर बात करें तो आइस का जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जॉल केजी इनवर्स है पर किलोग्राम। मतलब सर ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम आइस हो, 1 किलोग्राम आइस हो, तो उसको सर कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जॉल हीट प्रोवाइड करेंगे हम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका मतलब ये है। तो सर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सर रिलेट करता है किसी ना किसी लिक्विड से और लिक्विड सर अगर हमारे पास किसी ना किसी मैटर का लिक्विड स्टेट है और उस लिक्विड स्टेट में वो उसका मास 1 kg है, तो 1 kg मास को कंप्लीटली लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो सर हीट क्या होगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सर इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका सर फॉर्मूला होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन HV डेल्टा Q ओवर V ओवर M। V यहाँ पे सर वेपोराइजेशन के लिए सब्स्क्रिप्ट में हम यूज कर रहे हैं और सर इसका यूनिट भी जॉल केजी इनवर्स होगा। और इसके लिए सर हम वाटर की एग्जांपल लेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर हम वाटर के 1 किलोग्राम मास को कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जॉल। तो सर मतलब सर वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जॉल केजी इनवर्स है। लेकिन सर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ये सर पर्पल कलर में जो लाइंस लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बॉइलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहते हुए यूनिट मास लिक्विड का या जितना भी अमाउंट होगी वो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब तक कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए कोई भी लिक्विड। ले सर आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, आपसे क्वेश्चन ये है कि आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है या वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, किसकी ज्यादा है और क्यों सर, ये आपने कमेंट में आंसर देना है। और आपसे जो है ना यहाँ पे वहां पे आपको जो है ना इसका वहां पे दोबारा से हम इसे डिस्कस कर लेंगे। बुक में सर ये कहाँ पे हैं दोनों टॉपिक्स, पेज नंबर 178 एंड पेज नंबर 180 यहाँ पे। और ग्राफिकल जो है पोर्शन वो भी सर वहाँ पे यहाँ इन पेज नंबर 179 पे है, उसे भी आप देख लेंगे। ये सर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है और नीचे फॉर्मूलाज भी हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की सर, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे इसे। और ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है सर, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये इसका फॉर्मूला और यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल है कि लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जॉल केजी इनवर्स। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।